गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। और यहाँ पर आप सभी की फेवरेट क्लास रीजनिंग की क्लास जो है वो रैपिड फायर तरीके से बिल्कुल शुरू हो चुकी है। तो भाई जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। और यहाँ पर हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं रैपिड फायर तरीके से तैयारी जीत की। तो आज हम लोग करने वाले हैं 30x30 क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल फास्टेस्ट स्पीड में। तो कहीं से आप लोग जल्दी से जुड़ जाए हमारे साथ और इस वीडियो को ढेर सारा लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हम लोगों की ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारे लोगों तक जुड़ पहुंच जाए। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बस थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि हमारा जो यूट्यूब का शेड्यूल है वो किस तरीके से है। और जैसे ही भाई शेड्यूल के बारे में डिस्कस करने के बाद हम लोग क्लास की जो है वो तुरंत से स्टार्टिंग कर देंगे। ओके गाइस, तो भाई आई होप सो कि आप सभी जो लोग हैं वो क्लास के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो चलिए भाई हम लोग क्लास की स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हो गाइस कि यहाँ पर जो यूट्यूब का शेड्यूल है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि भाई मॉर्निंग में कल से ही, अब देखो कल मंडे है तो मंडे टू फ्राइडे ये शेड्यूल हमेशा इफेक्टिव रहता है। मतलब मंडे टू फ्राइडे तो हमेशा चलता ही है। तो भाई मंडे टू फ्राइडे अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सुबह सुबह 8 बजे, कल मतलब मॉर्निंग में जो 8 बजे क्लास होती है वो आपकी बैंकिंग की क्लास होगी। ठीक है, उसके बाद 10:30 बजे जो क्लास होगी वो आप लोग की यूपीएसआई का क्लास होता है। ठीक है, कौन से चैनल पर लगता है? स्टूडियोज पर, सेम चैनल पर। अच्छा, और अगर बैंकिंग वाली क्लास की बात करें तो बैंक की क्लास लगती है आप लोग की बैंकिंग एग्जाम्स वाले चैनल पर। ठीक है, अच्छा अनअकैडमी की बात करें तो अनअकैडमी की लाइव क्लास जो है वो आप लोग के ऐप पर लगती है। ठीक है, 1 घंटे का स्पेशल सेशन जो कि अनअकैडमी ऐप पर होता है, तो उसके लिए आप लोग अनअकैडमी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल जितनी भी जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं गाइस दोपहर को 2:30 बजे। मतलब एसएससी का एग्जाम की जो तैयारियां कर रहे हैं वो हम लोग दोपहर को 2:30 बजे का टाइम है एसएससी सीजीएल का। सेम चैनल पर डेली 2:30 बजे क्लास होती है। मतलब कल से रेगुलर हो जाएगी वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर। और रेलवे की क्लास जो है वो शाम को 6 बजे से 7 बजे तक चलती है गाइस। तो आप लोग को यहाँ पे क्या करना है भाई, 6 to 7 PM हमारे साथ डेली रेलवे की क्लास में जुड़ना है। उसके बाद अगर बात करें तो गाइस आप लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। भाई हर दिन की पीडीएफ, भाई कल भी हम लोगों ने रात को 10 बजे पोस्ट किया था, तो हर दिन की पीडीएफ्स और इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम वाले चैनल पर। तो टेलीग्राम में पीडीएफ और सभी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग जुड़ सकते हो। सिर्फ सर्च करना पड़ेगा आपको रीजनिंग बाय रितिका मैम, जहां पर 7.5K लोग होंगे उसी वाले टेलीग्राम जो ग्रुप पे आप लोग को हमारे साथ क्या करना है, जुड़ जाना है। ठीक है, बिल्कुल। अनअकैडमी पर अगर फ्री क्लास आप लोग चाहते हैं जो डेली सुबह 11 बजे से 12 बजे तक होती है, तो अनअकैडमी की फ्री क्लास के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। गोल सिलेक्ट करोगे एसएससी, उसके बाद रितिका तोमर, और वहां पर हमें क्या करोगे, फॉलो करोगे। अगर ऐसे आप लोग हमें वहां पर फॉलो करेंगे तो आप डेली हमारी फ्री क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा रेलवे की क्लास का समय जो है वो शाम को 6 बजे से 7 बजे तक हो चुका है। डेली शाम को 6 बजे से 7 बजे तक इसी चैनल पर वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे जो रेलवे की क्लास है वो हमारी लाइव होती है। तो आप लोग हमारे साथ वहां पर जुड़ सकते हैं। ओके गाइस, चलिए अब जल्दी से रेडी वाला कमेंट कर दीजिए। उससे पहले हम आपको एक बार बता देना चाहते हैं कि भाई सैटरडे संडे जो है हमारी रफ्तार रीजनिंग की क्लास है 8 बजे से 9 बजे तक। मतलब इसी के जस्ट बाद आज हम लोग रफ्तार रीजनिंग बहुत ही तरीके से काउंटिंग फिगर्स, ट्राइंगल्स और भाई कैलेंडर हो, डाइज हो, बहुत सारे तरीकों की ट्रिक्स सीखेंगे। और इन ट्रिक्स को सीखने के लिए रफ्तार रीजनिंग में आप लोग को हमारे साथ जुड़ना होगा आज वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर रात 8 बजे। तो भैया वाईफाई मेन स्टडी चैनल पर आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं हर शनिवार और रविवार रात को 8 बजे से 9 बजे तक रितिका मैम के साथ रफ्तार रीजनिंग में। तो भाई आज का भी भाई जैसे इस क्लास से छूटोगे ना तुम लोग, तो जो है क्या करते हैं हम लोग क्या करेंगे भाई, वाईफाई चैनल पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, जो मेन चैनल है वहां पर आप लोग हमारे साथ जुड़ जाना। किस वाली क्लास में? रफ्तार रीजनिंग में। ठीक है, और अभी रफ्तार तरीके से जरा रेडी वाला कमेंट कर दो तो हम लोग आज के सेशन की स्टार्टिंग कर पाए। ठीक है, चलो ओके। तो भाई सब लोग अगर रेडी है तो 30x30 के इस टेस्ट के लिए आई होप सो सभी लोग तैयार होंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्लाई इज रिलेटेड टू बर्ड। जिस प्रकार गैलोप रिलेटेड है, अगर बर्ड रिलेटेड है फ्लाई से, मतलब भाई पक्षी अगर उड़ता है, तो आपको बताना है यहाँ पर गैलोप किससे रिलेटेड है। फटाफट से बताइएगा जल्दी से। चलिए भाई तैयार हैं सभी लोग, तो यहाँ पर आंसर करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, देखिए भाई सबसे पहले गैलोप वर्ड अगर रिलेटेड है तो किससे, जैसे फ्लाई वर्ड उड़ना शब्द रिलेटेड था चिड़िया से, वैसे गैलोप वर्ड जो रिलेटेड है वो पता है किससे रिलेटेड है, हॉर्स से। तो आंसर क्या होगा, पहला वाला। बिल्कुल सही, जितने लोगों ने हॉर्स आंसर दिया एकदम करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। यहाँ पर आपको बताना है भाई वुल्फ अगर रिलेटेड है फ्लो से, अगर वुल्फ रिलेटेड है आपका फ्लो से, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले तो लास्ट वाला लेटर आया, 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, 4 3 2 1 वाला। ठीक है, अब आपको बताना है ड्रो का जो कोड है वो क्या हो सकता है। फटाफट से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
हाँ, बिना पेन कॉपी के ही आज सारे सवाल करने हैं भैया, ये तो तुम लोग सुन ही लो। बिना बिना पेन कॉपी के ही सारे सवालों को सॉल्व करना है। चलो देखो, अगर बात करते हैं ड्रॉ की बात करें, अगर 4 3 2 1 है तो भैया सबसे पहले तो भाई W आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, R आएगा, उसके बाद क्या आएगा, D आएगा। तो यहाँ पर भी आप लोग वर्ड आंसर दे सकते हो, सेकंड वाला बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी से करेंगे भैया, समय आज वेस्ट नहीं करना है क्योंकि हमें रैपिड फायर तरीके से, भैया रैपिड फायर चल रहा है ना, तो रैपिड फायर रीजनिंग मतलब 30 बाई 30 मार्क्स आज तुम लोग को पूरे के पूरे लाने, 30 में से 30 सवालों के आंसर जल्दी जल्दी देने हैं। ठीक है, अब आपको बताना ये जो आकृति है वो इनमें से किस फिगर में एम्बेडेड है, माने छुपी हुई है, ये तुम लोग बता सकते हो देख के। और जल्दी से समय आप लोग को दे देते 20 सेकंड्स का, ताकि देखने में जो है थोड़ा सा जल्दी करो तुम लोग। कौन से फिगर में छुपी हुई है? चलो देखो, अब सबसे पहले अगर लिखा हुआ है तो देखो यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये वाला मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि आपका जो ये फिगर है वो यहाँ पर एम्बेडेड है, जो मैंने येलो येलो शेडेड कर दिया है ना, बिल्कुल आप लोग का यहाँ पर एम्बेडेड फिगर जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। किस वाले में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो ए वाला ही आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हम लोग करेंगे, जल्दी से आप लोग को बताना है इसका मिरर इमेज कहाँ पर, अगर मिरर एक रखा जाए तो मिरर में लेफ्ट और राइट बदले जाते हैं, तो लेफ्ट और राइट अगर हम लोग बदल देंगे तो किस तरीके का इमेज जो है वो हमें दिखाई देने वाला है, फटाफट से बताइए। चलिए, तो बिल्कुल भाई सही है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आना चाहिए सर्कल। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पर सर्कल आएगा, एक सामने सामने, जस्ट बिल्कुल सामने। ठीक है, तो मतलब पहला वाला तो वैसे भी गलत हो गया, यहाँ पे प्लस आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका चौथा वाला भी गलत ही है, क्योंकि मतलब चौथा वाला भी आप लोग का ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, अब दूसरे और तीसरे में से कोई एक हो सकता है, बिल्कुल एक, है ना। तो दूसरे और तीसरे में जो हमारी गलतियां, देखो ये वाली जो फिगर है वो आपको बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, तो जस्ट सी वाला ऑप्शन बन जाएगा, जितने उन्होंने सी दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 का संबंध अगर 102 से है तो आप लोग को बताना है 23 का रिलेशन किससे होगा। भैया 5वां सवाल है, 5वें सवाल को जल्दी से टारगेट करना है। 7 का रिलेशन अगर 102 से है तो आपको बताना है 23 का संबंध किससे होगा। भैया रैपिड फायर रीजनिंग चल रही है 30 बाई 30 की। अगर हम लोग डेली क्वेश्चंस करते हैं, डेली हम लोग अगर थ्योरी पढ़ते हैं, तो आज तो भैया तुम लोग का टेस्ट चल रहा है और इस टेस्ट में पूरे नंबर लाने हैं तुम लोग को। ठीक है, 30 में से 30 सवाल, पूरे 30 में से 30 का टारगेट कर लो कि भैया जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो वो पूरा 30 बाई 30 का तुम लोग का टेस्ट है, ये समझ लो। चलो बिल्कुल सही, यहां पर भी आंसर क्या होगा कि भाई 17 का अगर हम लोग 6 से मल्टीपल करते हैं तो 102 आता है। 23 का भी अगर हम लोग 6 से मल्टीपल करेंगे सीधा सीधा तो आंसर कितना आ जाएगा 138। 138 बिल्कुल सही। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आप लोग को बताना है, यहाँ पर एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर तुम लोग टाइमिंग बता सको तो फिर बताओ भैया। 20 सेकंड्स का टाइमर है आप लोग के पास। भाई 6वां सवाल चल रहा है, जल्दी जल्दी बताइएगा। गुड इवनिंग आलोक जी, गुड इवनिंग कौशल्या जी, और सुशील, आकाश, प्रियंका, सीएम ऑफ सीजी सीएम ऑफ सीजी, ओके, रोहताश जी हैं, सौम्या तिवारी जी, कुछ नए लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम एक बार फिर से बता दें कि भाई क्लास जो है वो डेली हमारी 6 बजे से 7 बजे तक होती है। डेली क्लास का टाइम गाइस क्या है, इसी चैनल पर 6 बजे से 7 बजे तक है। लेकिन आज संडे है तो आप लोग को पता होगा हम लोग कौन सा वाला सेशन करने वाले हैं, रफ्तार रीजनिंग। कहाँ पर? मेन चैनल। तो वाईफाई स्टडी मेन चैनल को ओपन करें, रफ्तार रीजनिंग में हमारे साथ जुड़े। आज रात को 8 बजे से 9 बजे तक, मतलब इसी शो के तुरंत बाद हम लोग जो है वो भैया हम लोग रफ्तार से एकदम रीजनिंग पढ़ डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कौन लोगों ने दिया है ये बताओ, जल्दी से बताओ भैया। हम लोग डायग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो डायग्राम देखना, लिखा है भरत और सपना, यहाँ पे लिखा हुआ है भरत। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है सपना। ठीक है, ये दोनों क्या है भैया, पति पत्नी है।
तो आपने इन दोनों को क्या बना दिया, कपल बना दिया। ठीक, तो भरत और सपना भाई पति पत्नी, तो आप लोगों ने इन दोनों को क्या बना दिया, कपल बना दिया। तो इस पे प्लस का साइन लगा दो, सपना पे माइनस प्लस का साइन मेल के लिए यूज करेंगे और माइनस का साइन जो है हम लोग फीमेल के लिए यूज करें। ठीक है, फिर लिखा हुआ है रोहित और भरत भाई भाई है। ठीक है, ये दोनों भैया जो रोहित हैं और जो भरत हैं वो आपके दोनों कौन है, ब्रदर्स हैं। ठीक है, उसकी बात है सुरेश रोहित का पिता है तो सुरेश भरत का भी पिता होगा। सुरेश अगर रोहित का पिता है तो सुरेश भरत का भी पिता होगा। फिर लगा सपना का बेटा कृष है, सपना का जो बेटा है मतलब भरत का भी जो बेटा है वो कौन है, कृष है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कृष लिख लिया, कृष पे प्लस का साइन लगा दिया। कृष सुरेश से कैसे रिलेटेड है, सबसे आसानी से बता सकते हो कि कृष के बारे में पूछा जा रहा है। जो कृष है वो सुरेश से कैसे संबंधित है, तो आंसर बताना पड़ेगा ग्रैंडसन। ठीक है, अगर पूछा जाता सुरेश कृष से कैसे संबंधित है तो आंसर लगाते ग्रैंडफादर, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा, ग्रैंडसन हो जाएगा। तो आप लोग का फाइनल आंसर जो है वो क्या होगा, ओके, ग्रैंडसन इज द राइट आंसर फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं जल्दी से गाइस। आप लोग का अगर ये क्वेश्चन है डाइस का क्वेश्चन, तो आप लोग को बताना है कि यहाँ पर 4 के विपरीत कौन सी संख्या आने वाली है। जो बताएगा भाई 4 के विपरीत कौन सी संख्या आने वाली है, फटाफट से। आप लोग क्लॉकवाइज मेथड भी लगा सकते हैं। चलिए, तो भाई यहाँ पर अगर आप लोग क्लॉकवाइज मेथड भी लगाओगे तो भी बन जाएगा। 4 के विपरीत निकालना था तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखो इन दोनों में आ रहा है कॉमन क्या है, 1 है, वो तो आप लोग को दिख ही रहा होगा सीधे सीधे तरीके से। ठीक है, अब देखो इन दोनों में 1 कॉमन है, 1 से आप लोग घड़ी की दिशा में चलो तो क्या आएगा, 1 के बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 के बाद आएगा भैया 5 और 5 के बाद आएगा 2, तो भाई 4 का विपरीत क्या हो गया, 5 आ गया सीधी तरीके से। तो 4 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। तो क्लियर हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का आंसर क्या है, 5 है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, जितने लोगों ने 5 दिया है। पूरा गाइस टारगेट करना। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के सामने, आप लोग को बताना है यहाँ पर भाई ट्राइंगल्स की संख्या देखते हैं, सबसे सही ट्राइंगल्स की संख्या कौन बता पाता है। और अगर गाइस आज तुम लोग को बिल्कुल ट्रिकी रीजनिंग पढ़नी अगर और रफ्तार से रीजनिंग पढ़नी है तो भैया 8 बजे से 9 बजे तक वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर हमारे साथ जुड़ जाइए। वाईफाई स्टडी चैनल पर आज आप लोग को हमारे साथ जुड़ना है। कितने बजे, 8 बजे से 9 बजे तक। ठीक है, तो देखते हैं भैया वहां पर हमारे साथ कितने लोग जुड़ते हैं और कितने लोग रफ्तार तरीके से रीजनिंग को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो देखो यार यहाँ पर सबको पता था कि नंबर ऑफ पार्ट्स इंटू 2 करेंगे। जैसे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ और यहाँ पर 4 हुआ। तो नंबर ऑफ पार्ट्स इंटू 2 कर दिया, मतलब 4 का गुणा 2 से किया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी हमारे पास 8 ही ट्राइंगल्स मिलेंगे। ठीक है, 8 के बाद करण जी हम लोग प्लस का साइन मेल के लिए और माइनस का साइन फीमेल के लिए यूज करते हैं। अब क्यों करते हैं, उस क्यों का कोई जवाब नहीं, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आपकी जो सहूलियत है। ऐसा कुछ नहीं कि हम सिर्फ प्लस और माइनस भी यूज करें। कुछ लोग स्क्वायर का यूज करते हैं मेल के लिए है और सर्किल का यूज करते हैं फीमेल के लिए। तो वो तो इंडिकेशन करने के लिए होता है, इंडिकेशन कि हम लोग किसी भी चीज को इंडिकेट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग 33 आंसर दे रहे, गलत है भैया, 31 आंसर दे रहे हैं कुछ लोग, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर 8 मिला, यहाँ पर भी 8 मिला। अब यहाँ से कितना मिलेगा, देखो यहाँ पर मिला 1, यहाँ पर मिला 2 और ये पूरा 1 यहाँ से मिल गया, तो ये वाला कितना मिला आपको, 3 मिला। यहाँ से भी 3 मिलेगा, साइड से भी 3 मिलेगा। ठीक है भैया, समझ जाना। 8 और 8 कितना हो गया, 16 और 6 यहाँ पर हो गया, अभी तक यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद एक वाला आपका ये ट्राइंगल हो गया गाइस और एक आपका ये ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो इसको भी गिन लिया हम लोगों ने, कितना हो गया, 2। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर गिनोगे तो भैया 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और यहाँ से पूरा का पूरा मिल जाएगा ना, 1 कंप्लीट। तो भाई 3 और मिल गए, यहाँ से 3 और जुड़ गए। और उसके बाद आपका एक ये ट्राइंगल बना और एक ये ट्राइंगल बन गया। जैसे आप लोगों ने अभी तक नहीं गिना था तो 2 और जुड़े। और लास्ट में जो कॉम्बिनेशन से 2 ट्राइंगल्स और बन रहे हैं उसे भी गिन लीजिए। जैसे आप लोग गिन सकते हो इस वाले को, ठीक है, ये वाले को गिन सकते हो। ठीक है, और आप लोग गिन सकते हैं इस वाले को। ठीक है, आपने इसको भी गिन लिया, तो 2 ट्राइंगल्स हमारे फाइनली और जुड़ गए। तो भैया सबको जोड़ लो और आंसर तुम लोग का 31 ही आने वाला है। गिन लीजिए, 16 और 6 कितना हो जाएगा भैया, 22। और आपका 22 और 2 कितना हो गया, 24, 24, 3, 27, 27, 2, 29 और 29 और 2 कितना हो गया, 31। तो जिसने 31 आंसर दिया उन लोगों का बिल्कुल करेक्ट है गाइस, 31 इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन सी ट्राइंगल्स गिनने थे, सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे। छोटा सा फिगर था लेकिन ट्राइंगल देखो कितने सारे थे।
मेल फैमिली को जोड़ता है, इसलिए प्लस ये होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। प्रीतम जी ने बहुत अच्छा पुरुष प्रधान वाला लॉजिक दिया है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आएगा, ये वाला क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर कौन सा फिगर आने वाला है। विच फिगर विल कम इन द नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। OMG 31, बल्ले बल्ले बल्ले, मेरा सही है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है गाइस। आप लोग आज जुड़ने के लिए तैयार हो मेरे साथ? अभी 8 से 9 जो हम लोगों ने, जैसे कल कुछ लोगों ने शायद मेरे साथ रफ्तार रीजनिंग में ज्वाइन किया था, तो बहुत ही अच्छा सेशन था। आप आज भी हमारे साथ जुड़ सकते हो रफ्तार रीजनिंग में गाइस, जैसे आप लोग कल जुड़े थे हम लोग के साथ। तो अभी 8 से 9 के सेशन में आप लोग मेन चैनल पर हमारे साथ जुड़ जाइएगा, और आप लोग को क्या करना है, वहां पर ताबड़तोड़ तरीके से आंसर देने हैं, ताकि बाकी के लोग जो है आप लोगों से, जैसे आप तो मेरे साथ डेली क्लासेस अटेंड करते हैं ना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे साथ डेली जुड़ सकते हैं। जैसे अभी आप लोग जुड़े हुए हैं, वैसे 8 से 9 में हमारे साथ रफ्तार वाली क्लास में भी जुड़ सकते हो। ठीक है, फिलहाल इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, देखो गाइस, मुझे लगता है ये जो है सीधा सीधा जो है आप लोग का, देखो जैसा ये फिगर था बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ये वाला फिगर था। पहला और तीसरा सेम है ना, तो जब पहला और तीसरा सेम है तो भैया दूसरा और चौथा भी तो सेम होगा ना। तो बिल्कुल इसके जैसा सेम फिगर ढूंढ लीजिए, कहां पर है इसके जैसा सेम फिगर। मुझे दिख रहा है बी वाले में, तो बी वाला सही हो गया। लो बताओ, सबका सही आ गया, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ओके, तो समझ में आ गया, जब पहला तीसरा तीन सेम था तो दूसरा चौथा भी सेम हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों को बताना है 10 on 10 कितने लोगों के आए, उसके बाद बताइएगा मुझे। सबसे पहले बताइए, प्लेयर्स, सिंगर्स और स्टूडेंट्स के बीच में सही रिलेशन जो है वो क्या है। प्लेयर्स, सिंगर्स और स्टूडेंट्स के बीच का जो सही रिलेशन है वो क्या है। 20 सेकंड का टाइम है, लेकिन बता दोगे, जैसे ही ऑप्शन देखोगे आंसर आ जाएगा। बिल्कुल भाई, रफ्तार में जैसे तुम लोगों ने कल मुझे सपोर्ट किया था भाई, तुम लोग तो मेरे साथ डेली काम करते हो, डेली पढ़ते हो यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर धमाकेदार आंसर भी करते हो। तो आज भी तुम लोगों के लिए चैलेंज है कि मेन चैनल पर चलकर हम लोग बाकी स्टूडेंट्स के साथ कंपटीशन करें और सबसे पहले हम लोग आंसर दें। ठीक है, तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और रात को अभी 8 बजे से 9 बजे तक हमारे साथ मेन चैनल पर वाईफाई स्टडी पे जुड़िए, जहां पर हम लोग आज करेंगे रफ्तार रीजनिंग और कुछ नए क्वेश्चन गाइज, मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, और कुछ नई ट्रिक्स के साथ, ये भी कंफर्म है। चलो, तो पहला वाला बना। देखो, खिलाड़ी गायक भी हो सकते हैं, गायक छात्र भी हो सकते हैं, और छात्र खिलाड़ी भी हो सकते हैं। तो तीनों का जो है वो आप लोग का बी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। बी एस के मुनीर जी, गलत हो गया। स्टूडेंट सिंगर भी होएगा और प्लेयर्स भी होएगा, दैट्स वाई बी आएगा। गलत हो गया ना भैया, ये किसने बोला कि स्टूडेंट सिंगर भी होगा और स्टूडेंट ही प्लेयर होगा। ऐसा थोड़ी है कि प्लेयर तो भाई कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सिंगर हो या फिर वो स्टूडेंट ही हो। ठीक है, तो आप लोग का जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। तीनों का जो है वो थोड़ा थोड़ा सा क्या बन जाएगा, आप लोग का फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए गाइस, आप लोग को बताना है यहाँ पे अलग कौन सा वाला है, कौन सा वाला जो फिगर है, कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो सबसे अलग है। जल्दी से बताइए। गुड इवनिंग दीपक, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ओके, चलो गाइस, डेली की क्लास का टाइम तुम लोग सबसे पहले तो लिख लो, नोट डाउन कर लो कि इसी चैनल पर डेली क्लास जो होती है वो शाम को 6 बजे से 7 बजे तक होती है। डेली क्लास टाइम 6 बजे से 7 बजे तक है भैया, ठीक है, समझ लो। हाँ भाई, कुछ लोग नए भी हैं तो भाई चैनल को सबसे पहले क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। लिखा हुआ है क्लास का टाइम भैया, जो लोग क्लास का टाइम पूछ रहे हैं, लिखा हुआ है डेली क्लास टाइम 6 to 7 PM। ठीक, डेली क्लास का समय होता है 6 बजे से 7 बजे तक, लेकिन आज संडे है तो आज स्पेशल क्लास चल रही है। चलो, स्कैल्पल सर्जन यूज करता है, बिल्कुल सही भाई। स्कैल्पल जो है इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे सर्जन यूज करते हैं काट छाट करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए। चिजल, छेनी, मूर्तिकार का इस्तेमाल, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका पेपर बुक होगा, निहाई, ठीक है, लोहार करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी वाला जो अलग है, कागज किताब अलग है। ठीक है, यहां पे क्या दिया था, इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, और यहां पे क्या दिए गए हैं, मैन, जो से यूज करता है, यूजर्स।
जैसे सर्जन है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करता है? स्केल्पेल। मूर्तिकार है तो छेनी यूज करेगा। लोहार है तो एंविल यूज करेगा। ठीक है, लेकिन पेपर और बुक बिल्कुल सबसे अलग है। तो आंसर डी हो गया, तुम लोगों का सबका गलत भी हो गया। बी नहीं आएगा भैया, डी आएगा, डी आएगा। चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th वाला क्वेश्चन। जल्दी से बताना इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर। मूर्तिकारी तो छेनी यूज करता है भैया, मूर्ति जो बनाता है वो छेनी से काट काट के तो मूर्ति बनाएगा ना। तो डी होगा, तो डी तो है, तो डी तो आंसर दिया मैंने। ये बताओ, सन को अगर एनयूएस लिख सकते हैं, टॉप को अगर पीओटी लिख सकते हैं, तो आपको पता ना फर का आंसर यहाँ पर क्या होगा। और लिखा है फर शब्द के लिए कोड में अंतिम अक्षर कौन सा है। तो सबसे पहले तो आप लोग फर को अगर करने वाले हो क्या, RUF लिखोगे। अब अंतिम अक्षर जो होगा वो कौन सा होगा? एफ होगा ना। तो सबसे पहले एफ वाले पे जवाब देना चाहिए था, तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे? एफ। ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से गाइस। ट्राइंगल का कैलेंडर का एक क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर करना है आप लोग को कि अगर 7 जनवरी 7th ऑफ द जनवरी लिखा हुआ है, 7 जनवरी को अगर 2007 को अगर मंडे था, आपको पूछा गया 7 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? बड़ा ही सरल सा सवाल है यार। तुम लोग इसका आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। विदाउट पेन एंड पेपर गाइस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गुड इवनिंग निर्मल जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। डेली क्लास में कितने बजे जुड़ना है? 6 बजे से 7 बजे तक डेली क्लास का टाइम है ये। डेली इवनिंग में 6 to 7 आप लोग रेलवे एनटीपीसी के बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अभी 8 से 9 आज धमाकेदार शो हम लोग करने वाले गाइस नई चैनल पर, तो उसमें जरूर जुड़ जाओ यार, मजे आ जाएंगे। आज तुम लोग अगर उसमें जुड़ गए तो ऐसे ऐसे सवाल करवाने वाली हूँ ना कि एकदम ही दिमाग एकदम खुल जाएगा, तुम लोग दिमाग के घोड़े दौड़ने लगेंगे तुम लोगों की। चलिए भाई आंसर क्या होगा देखो, अगर सेम डेट होती है, समझना सेम डेट और सेम मंथ के लिए अगर यहाँ पे सिर्फ 1 साल का गैप होता है तो आप लोग 1 ऐड करते हो या 1 माइनस करते हो, लेकिन अगर बीच में लीप ईयर फंसता है तो 2 भी ऐड कर सकते हो और 2 कम भी कर सकते हैं अगर पीछे का पूछा जा रहा है। ठीक है, थैंक यू सत्यम प्रकाश जी। टॉपिक वाइज क्लास चलती है। सत्यम प्रताप जी आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं शाम को 6 बजे से 7 बजे तक। ठीक है, 2007 की बात करें और 2008 की बात करें तो यहाँ पर 2008 लीप ईयर तो है, लेकिन अभी यहाँ पे फरवरी नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पे जो है वो फरवरी इंक्लूड नहीं हुई, फरवरी यहाँ पे आई ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर होगा वो अभी तक क्या होगा भैया, 1 जोड़ेंगे बस तो ट्यूसडे आंसर आ जाएगा। सिर्फ मंडे में 1 जोड़ना पड़ेगा तो ट्यूसडे होगा। ठीक है, वेडनेसडे कुछ लोग दे रहे हैं जैसे कि देवव्रत जी, प्रधान जी, ये वेडनेसडे दे रहे हैं। सुप्रिया सिंह भी वेडनेसडे दे रही है, पता नहीं क्यों। कहां से वेडनेसडे आ जाएगा भैया, 2008 लीप ईयर है, लेकिन जनवरी तक की बात हो रही ना, तो अभी फरवरी तो आई नहीं, तो फिर यहाँ पे लीप ईयर तो इंक्लूडेड है ही नहीं, तो फिर आंसर तो ट्यूसडे ही आएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ये है कि अगर डोन का कोड लिखा हुआ है 345, रोम का कोड लिखा हुआ है 6412, तो आप लोग को बताना है रैंडम का कोड क्या होगा। रैंडम नहीं निकालिए जल्दी से। बिल्कुल अनअकैडमी की डेली की फ्री क्लास गाइस आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग भी 1 घंटे हमारे साथ डेली स्टडी करना चाहते हैं वो 11 से 12 अनअकैडमी की फ्री क्लास में हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। डेली जो सुबह लगती है 11 बजे अनअकैडमी की फ्री क्लास, उसमें पता है क्या होता है कि भाई सभी लोग अपनी रैंक अपनी स्पीड चेक कर सकते हैं बाय पोल सिस्टम। वहां पे पोल सिस्टम से हम लोग रैंक और लीडर बोर्ड पे भी ध्यान देते हैं और स्टूडेंट्स 11 से 12 धमाकेदार एसएससी और रेलवे की प्रैक्टिस करते हैं डेली। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर हमें सर्च करो, एसएससी गोल्ड डालो, रितिका तोमर सर्च करो और रितिका तोमर सर्च करने के बाद वहां पे हमें फॉलो कर लो। फॉलो करने से क्या होगा कि इन डेली के डेली जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा भैया जल्दी से बताएंगे आप लोग। रैंडम का कोड निकालना था, आर का कोड यहाँ से देखो 6 होगा,
ए का कोड देखो 1 होगा, ठीक है, तो आर का कोड यहाँ से देखा 6 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, डॉन का कोड कितना हुआ 5 हुआ, डी का कोड 3 हुआ और ओ का कोड हुआ 4 और एम का कोड हो गया 2। तो भैया 615342 मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही आ गया, ठीक है, तो सब लोग समझ गए। तो गाइस अनअकैडमी की क्लास के बारे में सबको पता है ना, डेली सुबह 11 बजे से 12 बजे तक फ्री लाइव क्लास में जुड़ सकते हो। कौन सी वाली में? फ्री लाइव क्लास में। तो अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास है, एक बार तो जुड़कर देखो भैया, मजे नहीं आ जाए तो तुम लोग फिर यूट्यूब पे पढ़ना भी बंद कर दोगे, कहोगे मैम हम तो अनअकैडमी में ही पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे रैंक, स्पीड और इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच हमारी क्या रैंक बन रही है वो भी हमें सही से पता चल जाती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ गाइस अनअकैडमी पर सुबह जुड़ते हैं, बिल्कुल फ्री लाइव क्लास है, सिर्फ उसके लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने के बाद हमारा नाम डालोगे वहां रितिका तोमर और हमें फॉलो कर लोगे तो आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो, डेली लगती है वो क्लास, 7 दिन लगती है, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है ना, बस आज नहीं लगी थी। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं मिसिंग टर्म्स को कौन फाइंड आउट करता है। ये तो आसान है, बना लोगे तुम लोग, बना लोगे, मुझे पता है। अच्छा, यूट्यूब बेस्ट है, विक्की शर्मा जी बोल रहे हैं। हाँ, मतलब तुम्हारी बात तो मान ही लेंगे सब लोग। बिल्कुल अनपेश जी, प्लस पर भी क्लास लगती है, प्लस की क्लास के रिगार्डिंग आप लोग 7 to 8 पर हमारे साथ जुड़ सकते हो। प्लस पर क्लास चलती है रात को 7 बजे से 8 बजे तक डेली, ठीक है। और प्लस की क्लास में आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्रिप्शन के थ्रू, जो आप लोग रितिका 10 कोड यूज करके एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के सब्सक्रिप्शन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी प्लस की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो प्लस की क्लास के लिए गाइज आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो रितिका 10 कोड यूज करने के बाद। रितिका 10 कोड यूज करें, प्लस की क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है, ओके बिल्कुल। तो भैया कितने लोगों को सवाल का जवाब मिला? 96 गलत है। जितने लोग 96 दे रहे हैं भैया बिल्कुल गलत, क्योंकि रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो भैया। रिलेट तो करो, हमने क्या बोला, रिलेट नहीं कर पा रहे हो। कितना सरल सा था। 9 का रिलेशन 28 से कैसे है भाई? बहुत सरल है, इंटू 3 + 1। 12 का रिलेशन 37 से कैसे है? इंटू 3 + 1। अरे यार 12 की टेबल में तो 36 आता है ना यार, तो 96 कैसे दे रहे हो आंसर? 16 का रिलेशन इंटू 3 + 1 हो गया, तो भैया इंटू 3 + 1 ही तो करना था, तो आंसर तो 112 आएगा ना। 37 का गुणा भी इंटू 3 से करोगे, +1 ही करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 28 का गुणा 3 से करा, +1 करा, ठीक है। यहां पर भी 49 का गुणा 3 से करा, +1 करा, ठीक है। तो आप लोग को इंटू 3 + 1 करना था, सीधे सीधे आंसर क्या हो गया? 112 आ गया। 96 तो गलत जवाब है भैया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो अगला सवाल करते हैं हम लोग। जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सब तुक्का मारे, बिल्कुल सही बात है, सब तुक्का ही मार रहे हैं, फिर भी तो सही नहीं दे पा रहे हैं ना ऋषभ जी, फिर भी आंसर गलत कर रहे हैं सब लोग। जल्दीबाजी में गलत हो गया था, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए देखो कौन सा अलग होगा भाई, डेफिनेटली सेकेंड वाला अलग होगा। पता है क्यों? क्योंकि डोगरी भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, जो जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है, बोरी भाषा बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश में, कोंकणी बोली जाती है गोवा में, लेकिन तमिल केरल में तो नहीं बोली जाती ना। केरल में तो भैया मलयालम बोली जाती है, तो तमिल केरल अलग हो जाएगा यहाँ पे और गलत भी हो जाएगा, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे बताना जल्दी से पेपर और कटिंग में कौन सा वाला आंसर सही होगा। कर सकते हो यार, ये तो बहुत सरल वाला है। देखो अब सीधी सी बात है, जब हम लोग यहाँ पर जाएंगे ऊपर तो बिल्कुल सेम टू सेम बन जाएगा। देखो यहाँ पे एक तो ये कंप्लीट हो गया, सेम टू सेम ऊपर भी कुछ इस तरीके का बनेगा, ऐसा कंप्लीट वाला है ना। और ये कटिंग देख लेना, ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भाई पहला वाला तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ गलती आ रही है, पहला वाला गलत हो गया, ठीक है।
अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे में तो सिर्फ एक ही है, तो ये वाला तीसरा वाला भी गलत है, ए वाला भी गलत है। डी की बात करें तो यहाँ पर भी गाइस डी वाला भी गलत होगा, बिकॉज एक ही तो आ रहा है बीच में। अब कौन सा वाला सही हो जाएगा? बी वाला। तो जितने लोगों ने बी आंसर दिया होगा उनका बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बिल्कुल सही, बी के साथ जा रहे हो तो एकदम सही है। 17 में से 17 पूरे। अब अगला सवाल इस वाले को बताइएगा। ओके मधुराम वर्मा जी, मैडम जी क्या चल रहा है? आई एम न्यू। बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है भैया? रीजनिंग चल रही है। ऐसे सवाल करा मत करो यार तुम लोग, हंसी आ जाती है मुझे। कौन सा वाला अलग होगा भाई बताइए। देखो गाइस, जिन लोगों को पता भी नहीं उन लोगों को बता दें कि डेली जो क्लास का समय है वो आप लोगों का कितना है, 6 to 7 है। जो लोगों को पता नहीं है, जो लोग नए हैं, वो हमारे साथ डेली जुड़ सकते हैं इसी चैनल पर डेली शाम को 6 बजे से 7 बजे तक। तो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज में आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो शाम को 6 बजे से 7 बजे तक, ठीक है, डेली एनटीपीसी रेलवे की क्लास में। ओके गाइस, जिन लोगों को पता नहीं उनके बारे में बता रहे हैं। फिलहाल तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल अलग है, बिकॉज हर ऑप्शन में यहाँ पे +2 का गैप आ रहा है, उसके बाद सीधे सीधे +7 का गैप आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी +2 का गैप आ रहा है और सीधे सीधे +7 ही जुड़ रहे हैं, और यहाँ पर भी 2 के बाद सीधे सीधे 7 जुड़ रहे हैं। तो भैया 2 जोड़ो और 7 जोड़ो, ठीक है, +2 करो और +7 करो, है ना। लेकिन जो सेकंड वाला था वहां पर ऐसा नहीं था, तो आंसर जो होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सेकंड ही आएगा, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। फीट सॉक्स से रिलेटेड है भाई, मोजे तो पैरों में ही पहने जाते हैं, है ना। अब आप लोग को बताना है कि भाई सेम टू सेम क्या होगा। प्लस पर ज्योतिपाल जी क्लास होती है हमारी भाई, अनअकैडमी प्लस की क्लास, मतलब जो पेड प्लस की जो क्लास होती है ना, ठीक है, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं शाम को 7 बजे से 8 बजे तक। 7 to 8 होती है डेली, शाम को 7 से 8 बजे तक डेली होती है, ठीक है। इसमें अगला टर्म बताना है आप लोगों को क्या होगा। ढाई बजे वाली क्लास स्मृति रंजन जी कल होगी, दोपहर को 2:30 बजे डेली होती है भैया, डेली होती है 2:30 बजे। डेली क्लासेस की जो समय है वो आपकी क्या होती है, 2:30 बजे से, ठीक है, शाम को 6 बजे से 7 बजे तक, ठीक है। सुबह 11 से 12 ऐप पर, 11 से 12 कहां पर, ऐप पर, अनअकैडमी की ऐप पर, ठीक है। और 10:30 से 11 भी। ये कौन सा यूपीएसआई का बैच है, ये कौन सा रेलवे एनटीपीसी का बैच है, ठीक है। और 2:30 बजे कौन सा बैच है, एसएससी के सारे बैचेस लगते हैं। चलो तो भैया पहला लेटर देख लेते, तभी समझ में आ जाता कि सी से एफ पर जाएंगे तो 3 का गैप आएगा, एफ से आई पर जाओगे तो भी 3 का गैप आएगा, आई से लेकर एल तक जाओगे तब भी 3 का, तो एल में भी 3 जोड़ तो भैया कौन सा वाला आ जाएगा, ओ आ जाएगा। पहला वाला देख लिया, अब ओ वाले तो बहुत है, कोई बात नहीं। फिर बी से जी पर जाएंगे तो 5 जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 5 जोड़ लो, यहाँ पर भी 5 जोड़ लो, क्यू में भी 5 जोड़ोगे तो भैया ओ के बाद क्यू में 5 जोड़ेंगे तो वी आ जाएगा, वी वाला ऑप्शन। तो ओ वी वाला देखा, और लास्ट वाला भी देखना पड़ेगा कि ए के बाद ई, मतलब 4 जोड़ रहे हैं, फिर एम में भी 4 जोड़ दो तो 13 4 17 ओ वी क्यू, मतलब आंसर जो आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओ वी क्यू इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, जितने लोगों ने ओ वी क्यू दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो 20/20 कितने लोगों का सही हुआ, 20/20 कितने लोग का सही हुआ भैया, 20 में से 20। कितने लोग के सही हुए, 20 में से 20, पूरे के पूरे 20 में से 20। जल्दी 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 बताओ। चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं गाइस ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट से बताना कि यहाँ पर किन दो साइंस के इंटरचेंजिंग की वजह से ये क्वेश्चन जो है वो बैलेंस हो जाती है। किन दो साइंस के इंटरचेंजिंग की वजह से क्वेश्चन बैलेंस होती है।
देखिए गाइस, यहाँ पर अगर हम लोग डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन रख दें और मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइड रख दें, जैसे कि 16 + 3 हो गया, -5 का डिवाइड करोगे 2 से, 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे 4 से, तो क्या आना चाहिए भैया? 9 आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करोगे? 16 + 3 -5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। 2.5 × 4। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस कर लोगे तो भाई आप लोग का आंसर भी बन जाएगा। कौन सा बनेगा? सी वाला ही बनेगा। कर लीजिएगा भाई, 9 के बराबर आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप लोग का फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा भाई? सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे? 16 करोगे + 3 करोगे माइनस यहाँ पे 2.5 × 4 करोगे तो कितना आ गया आप लोग का? 10 आ गया ना। ठीक है, माइनस के 10 आ गया, तो भैया आप लोग का सीधा सीधा 9 बन जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे गाइस हम लोग बहुत जल्दी से। आपको बताना है चारों में से अलग वाला ऑप्शन कौन सा है, फटाफट से। ये कैसे करते हैं गरिमा जी? हम इसको करते हैं बोर्ड मास वाले तरीके से। बोर्ड मास मतलब कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, फिर करते हैं मल्टीप्लिकेशन, फिर करते हैं एडिशन, फिर करते हैं सब्सट्रैक्शन। BODMAS बोर्ड मास, जिसे आप लोग बदमाश रूल भी बोलते हो। करोगे कैसे? बदमाश रूल के हिसाब से, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अलग कौन सा होगा जल्दी से बताओ? उत्तर प्रदेश। क्यों? बाकी के सारे कहां पर हैं भैया? भाई डेफिनेटली ये उत्तर प्रदेश नॉर्थ में है, बाकी तो सब लोग नीचे की तरफ है ना भैया। केरल भी, महाराष्ट्र भी, ये सभी कहाँ जाते हैं? साउथ में। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बहुत जल्दी जल्दी करने हैं हम लोगों का। इसमें से भी बताना है कौन सा अलग होगा, सबसे अलग वाला कौन सा सवाल है। देखो, 8 का स्क्वायर + 5। ठीक है, यहां पर 12 का स्क्वायर + 5 लिखा हुआ है। फिर यहां पे 14 का स्क्वायर + 5 लिखा हुआ है, लेकिन 13 वाला सेकंड वाला गलत है। ठीक, ऑलरेडी शेयर है। चलो ठीक है भैया, शेयर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गाइस लाइक और शेयर करना जरूरी। लेकिन गाइस अभी तुम लोग को एक बात बता दें, डेली की क्लास का समय कितने लोगों को पता है? 6 बजे से 7 बजे तक लगती है डेली क्लास। इसी समय पर यहाँ पर डेली लगती है भैया, इसी चैनल पर 6 से 7 कल भी लगेगी। तो भैया कल हम लोग पढ़ने वाले धमाकेदार डाइज, सिलॉग्स, मिसिंग नंबर्स और सारे चैप्टर्स एक ही क्लास में। तो हम लोग कल शाम को 6 बजे से 7 बजे तक भी क्लास करने वाले हैं। ठीक है, और अगर अभी तो आप लोग को जुड़ना ही है भाई, अभी तो हम लोग और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो गाइस रफ्तार रीजनिंग में आप लोग हमारे साथ अभी जुड़ सकते हो 8 से 9। रफ्तार रीजनिंग में यार आज तुम लोग पछाड़ने के लिए भाई, आज बाकी स्टूडेंट्स भाई जितने भी हमारे साथ जुड़ते हैं उन लोगों को आज हम लोग कैसे भी कैसे पीछे कर दे। तो रफ्तार रीजनिंग में 8 से 9 हमारे साथ मेन चैनल पे कौन कौन लोग जुड़ने वाले हैं यूट्यूब पर? किस वाले चैनल पर? ऑन वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो कितने लोग जुड़ने वाले एक बार मुझे डन तो कर दो यार। 23वां सवाल कर रहा है, अभी तक एक भी बार तुम लोगों ने डन नहीं किया। वाईफाई चैनल पर कितने लोग मेरे साथ जुड़ने वाले और वहां पर आकर धमाकेदार स्टडी करने वाले? गाइस आज वहां पर हम लोग ऐसी ऐसी ट्रिक्स पढ़ेंगे ना, पक्की बात है। ओके, मानसी राठौर जी की फर्स्ट क्लास है, तो आप लोग मानसी जी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, ऑलरेडी शेयर भी कर दिया है। अच्छा ये बताओ सबसे पहले कितने लोग अभी आने वाले हो अनअकैडमी पर? आज क्लास नहीं हुई थी टस्किन अकरम जी, आज संडे था ना यार, तो एक दिन तो हमें भी रेस्ट करने दिया करो। ठीक है, ओके, तो भैया 6 से 7 तो डेली आते ही हो, लेकिन आज हम लोग रफ्तार रीजनिंग में अभी जुड़ेंगे। कितने लोग जल्दी से मुझे बता दो, कितने लोग जुड़ने वाले हो? यस बोल दो एक बार, डन 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 कर दो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डन बोल दो एक बार कि मैडम डन। हम लोग अभी आने वाले 8 से 9 आप लोग की रफ्तार क्लास को पढ़ेंगे भैया। आधे घंटे पढ़ो, पौने घंटे पढ़ो, जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, लेकिन सब लोग आना जरूर है एक बार यार। ठीक है, डन। 8 से 9 कौन से चैनल पर? लिख दो जरा, 8 से 9 कौन से चैनल पर? वाईफाई स्टडी चैनल पर। ठीक है, कोरोना एक्सप्रेस। अच्छा, अनअकैडमी चलाते ही नहीं हो? ठीक है भैया, तो अनअकैडमी नहीं चलाते तो चला लो। कौन सा मना किया? किसी ने ऐसा मना कर दिया कि नहीं चलाओगे तो कभी नहीं चलाओगे? चलो अभी हम लोग अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है 24 नंबर। फटाफट से इस वाले का आंसर देना।
आज का क्लास समझने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। सॉरी चाहता हूँ, मुझे हिंदी लिखना ठीक से नहीं आता। नहीं नहीं, बिल्कुल सुशांत शेठ जी, थैंक यू सो मच, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया। चलो भाई ये बताओ, प्लस का मतलब यहाँ पर है माइनस। जल्दी से बताओ भैया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्लस का अर्थ है यहाँ पर माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लीकेशन। चेंज कर लो पहले, उसके बाद अभी कोई पूछ रहा था यहाँ पे, गरिमा जी मुझसे पूछ रही थी, गरिमा जी पूछ रही थी कि यहाँ पर भाई कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो हम पहले लिख लेते हैं 25 2, और फिर यहाँ पे 10 आया, फिर यहाँ पे 5 आया, फिर यहाँ पे 2 आया, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ था? कौन सा चैनल? राहुल जी, वाईफाई स्टडी चैनल, वाईफाई स्टडी के मेन चैनल पर। ठीक है, सुनो 25 प्लस माइनस का मतलब क्या है? इंटू रखोगे यहाँ पे। डिवाइड का अर्थ है प्लस रखना है, लिखा हुआ है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब है डिवाइड कर दो, और प्लस का मतलब माइनस से। सबसे पहले सॉल्व करना पड़ता है डिवाइड। तो भैया क्या होगा? 25 गुणा 2 यहाँ पे आएगा, प्लस डिवाइड करोगे 10 का 5 से तो 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2। ठीक है, अब क्या करोगे भैया? सीधे सीधे बचा क्या? 50 यहाँ पे बचा, प्लस 2 बचा, माइनस 2, तो प्लस 2 से माइनस 2 कट हो गया। सीधे सीधे आंसर तो वैसे भी 50 आएगा, तो जितने लोग ने भी 50 आंसर हो दिया, बिल्कुल सही है। और बोलो, सही है ना? यूपीएसआई की क्लास अयान खान जी सुबह सुबह 10:30 बजे लगती है। आप बार बार पूछ चुके हैं, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों नहीं आते हैं। ठीक है, चलो गाइस, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा फटाफट से। काउंटिंग ऑफ फिगर्स का क्लास अंकित जी अभी करने वाले हैं, थोड़ी देर में ही। 8 से 9 रफ्तार रीजनिंग में हमारे साथ जुड़ जाइए भाई, वहां पे हम लोग सारी चीजें करेंगे। गाइस 5 और 4 में कितने का गैप है? 4 का अंतर है। यहाँ पर अंतर होना चाहिए 8 का, फिर यहाँ पर अंतर होगा कितने का भैया? अगर यहाँ पर ऐसा टर्म आए कि 9 और 8 कितना हो गया भैया? 17 हो गया। 17 में फिर हम लोग जोड़ेंगे कितना? 12। तो फिर 17 में अगर 12 जोड़ोगे तो 29 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे फिर 12 का अंतर होगा, फिर यहाँ पे कितने का अंतर होगा? 16 का अंतर होगा। तो इस तरीके से ये सीरीज चलेगी। मतलब आंसर जो आएगा वो कितना जाएगा? 17। कुछ लोग 15 आंसर दे रहे हैं यार, गलत हो गया। देखो 17 आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, एनटीपीसी की क्लास कब लगती है राजेश यादव जी? डेली शाम को 6 बजे से 7 बजे तक। ए यार तुम लोग को कितनी बार टाइम बताओ, फिर भी नहीं सुनते हो भैया। एक एक को टाइम घर घर जाके बताना पड़ेगा क्या? डेली क्लास शाम को 6 बजे से 7 बजे तक लगती है। इसी चैनल पर एनटीपीसी की क्लास लगती है, और दोपहर को 2:30 बजे लगती है एसएससी सीजीएल की क्लास। हाँ, एनटीपीसी और ग्रुप डी की क्लास में आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो शाम को 6 बजे से 7 बजे तक। क्या बोलते हो? ठीक है, अब नोट कर लो टाइम, अगर अभी बता रहे हैं तो नोट कर लो भाई। डेली शाम को 6 से 7 एनटीपीसी की क्लास में जुड़ना है, दोपहर 2:30 बजे एसएससी की क्लास में जुड़ना है। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। सीपीओ की क्लास ओम वर्मा जी दोपहर को 2:30 बजे। एसएससी के सारे एग्जाम्स की क्लास, ऑल एग्जाम्स, सीपीओ की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, सीजीएल की बात करें, दोपहर को 2:30 बजे। ठीक है, चलिए गाइस, तो यहां पर कौन बताने वाला है मुझे भैया? स्क्वायर्स का संख्या क्या है भाई, कौन बताएगा? सीजीएल कुमारी मनीषा जी सुबह 2:30 बजे हम लोग जो है क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो भैया चलो अब यहाँ पर और देख लो भाई। स्क्वायर्स पूछा जा रहा था, तो बस स्क्वायर की ट्रिक आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं गाइस। कैसे? देखो भाई, स्क्वायर यहाँ पर लगा सकते हो। C1 यहाँ पर, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है आप लोग का, मैंने बताया था। ये कॉलम 3 है आप लोग का, ये कॉलम 4 है, ये है 5। ठीक है, यहाँ पर कॉलम नंबर 6 है ना। और यहाँ पर रो नंबर 1 है, यहाँ पर रो नंबर 2 है गाइस, यहाँ पर रो नंबर 3 है। मैंने बोला था यहाँ पर कैसे सॉल्व कर सकते हो। रो नंबर 3 है और ये रो नंबर 4 है। बड़े वाले का मल्टीप्लाई बड़े वाले से करना होता है, मतलब 6 का गुणा किससे करोगे? रो नंबर 4 से। भाई सबसे बड़ी कॉलम का मल्टीप्लाई सबसे बड़ी रो के साथ। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 4 से करना पड़ेगा। तो 6 का गुणा कर लिया 4 से। ठीक, कितना आया? 24। 5 का गुणा करना पड़ेगा इस वाले 3 से। भैया पेयर बनाने पड़ेंगे, पेयर बनाने पड़ेंगे तभी आंसर आएगा। तो 5 का गुणा इस वाले 3 से करोगे भैया, कितना आ जाएगा? 5 गुणा 3 15। ठीक है,
उसके बाद भाई इस वाले 4 का गुणा करना है इस वाले 2 के साथ, पेयरिंग करनी पड़ेगी। 4 गुणे 2 बराबर 8 हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर भैया इस वाले 3 का गुणा बचा है इस 2 के साथ, ठीक, पेयरिंग करनी पड़ेगी। C1 को काट दो, C2 को काट दो, जब अगर छूट गया है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 3 का गुणा कर दिया हमने 1 के साथ, तो फाइनली यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 1 3। अब फाइनली आप लोग इन सबको जोड़ोगे ना तो 50 आ जाएगा। 50 आंसर आना था जोड़ने के बाद, ठीक है। ऐड अगर हमने कर दिया तो आंसर कितना आया 50 आया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हुआ। सबसे पहले रोज को गिन लो, कॉलम को गिन लो। अगर सेम नहीं है तो कैसे करते हैं हम लोग स्क्वायर, बड़े वाले कॉलम का मल्टीप्लाई सबसे बड़ी रो के साथ, सेकंड नंबर का सेकंड रो के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, फोर्थ का फोर्थ के साथ, जितने पेयर्स बनते हैं उतने बनाने हैं। और इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलो, गुड इवनिंग आस्था जी, गुड इवनिंग। लेकिन तुम लोग लेट आ रहे हो। अब दूसरी बात भैया, एक और बात समझ लेना। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो एक और बार इस वाले का आंसर करना। अब रेक्टेंगल अगर गिनने हो तो कैसे गिनोगे, रेक्टेंगल भी गिन सकते हैं भैया यहाँ पे। थैंक यू राहुल राम जी, थैंक यू सो मच। गाइस अगर रेक्टेंगल आप लोगों को निकालना है तो जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स को आप ऐड कर लो। यहाँ पे रो नंबर 1 है, यहाँ पे रो नंबर 2 है, यहाँ पर रो नंबर 3 है, यहाँ पर रो नंबर 4 है। अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 1 + 2 + 3 + 4। अगर आप लोगों ने सबको ऐड किया तो कितना आया 10 आ गया। और जितने कॉलम्स है उनको भी ऐड कर लो। ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, और ये कॉलम नंबर 3 है, ये कॉलम नंबर 4 और 5 सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। जो भी करना है मल्टीप्लिकेशन कर लेना। कुछ लोग 165 जवाब दे रहे हैं, 10 का गुणा 15 से करना पड़ेगा। आंसर कितना आ जाएगा 150। तो जितने लोगों ने 150 आंसर दिया है क्वेश्चन का वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। टॉपिक वाइज क्लास पुतन जी जो भी है भैया पूछ रहे हो, तो डेली क्लास का टाइम अब गाइस हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। डेली क्लास का जो टाइम है वो 6 बजे से 7 बजे तक लगती है शाम को, 2:30 बजे भी लगती है दोपहर को, ठीक है। तो 2:30 बजे एसएससी के सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। 6 से 7 हम लोग एनटीपीसी पढ़ते हैं डेली इसी चैनल पर। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। अनअकैडमी की जो फ्री लाइव क्लास है, अनअकैडमी की जो फ्री लाइव क्लास है वो सुबह 11 से 12 होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करोगे, वहां पे फ्री क्लास ज्वाइन कर सकते हो। और सिर्फ वहां पर हमारे नाम से हमें फॉलो कर लो, रितिका तोमर अगर नाम से फॉलो करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको हमारी डेली क्लास मिल जाएगी। डेली क्लास का टाइम शाम को 6 बजे से 7 बजे तक है, जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और दोपहर को 2:30 बजे भी हमारी क्लास डेली इसी चैनल पर लगती है। अनअकैडमी की फ्री क्लास का टाइम गाइस सुबह 11 से 12। कल मेरे कहने से एक बार फ्री क्लास लेकर देख लो, सुबह 11 से 12। लेकिन उसके लिए क्या करोगे, ठीक है, उसके लिए क्या करोगे भैया, सुबह 11 से 12 के लिए हमारी अनअकैडमी ऐप को ज्वाइन करो, पहले डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल में। मोबाइल में थोड़ी सी जगह चाहिए, रितिका तोमर एसएससी गोल्ड में सर्च करना रितिका तोमर, ठीक है। और वहां पर हमें फॉलो कर लेना, सुबह 11 से 12 ज्वाइन कर सकते हो। अब गाइज यहाँ पर समय है आप लोगों से विदा लेने का। अभी 8 से 9 बजे तक गाइज रफ्तार रीजनिंग में हमारे साथ कौन जुड़ना चाहता है भैया, वो हमारे साथ अभी जुड़ सकते हैं। जो लोग हमारे साथ रफ्तार रीजनिंग में जुड़ना चाहते हैं वो लोग अभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। भैया 27 सवाल हम लोग कर चुके हैं, 30 बाय 30 का वादा था तुम लोगों से, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं यहाँ पे कि अगली क्लास में तुम लोग जुड़ो। गाइस आज ऐसे ऐसे टॉप के क्वेश्चन करेंगे ना, यहाँ पे टॉप क्वेश्चंस और चैलेंजिंग क्वेश्चंस के साथ हम लोग अभी जुड़ने वाले हैं। एकदम टॉप के क्वेश्चंस होंगे गाइस इस वाले चैनल पर। रफ्तार रीजनिंग में आज हमारे साथ अभी 8 बजे से जुड़ जाना, आज रात 8 बजे, ठीक है। मतलब अभी 10 मिनट के बाद हम लोग इस क्लास में जुड़ने वाले हैं, ठीक है। चैनल का नाम देख लो गाइज, वाईफाई स्टडी, ठीक है। किस पे, सिर्फ वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे हमारे साथ जुड़ जाओ। तो कितने लोग हमारे साथ जुड़ने वाले जरा एक बार यहाँ पे मैसेज कर दो कि मैडम हम भी आने वाले हैं। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश भैया माफ कर दो, मैथ्स टीचर नहीं है, रीजनिंग टीचर है। चलिए गाइस, तो जितने भी लोग यहाँ पर अभी आना चाहते हैं आज रात को 8 बजे रफ्तार रीजनिंग में वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर हम लोग और भी धमाकेदार स्टडी करेंगे, ओके गाइस। उसके बाद भाई अब करें सीपीओ सीएचएसएल की पूरी तैयारी स्ट्रैटेजी के साथ। तो भाई यहाँ पर अगर रीजनिंग पढ़ना चाहते हो भैया, सीपीओ का पेपर है कब, सितंबर में सबको
सबको पता है CHSL का पेपर कब है, अगस्त में, ये भी सबको मालूम है। तो अगर पूरी तैयारी गाइस ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो रीजनिंग के साथ साथ इंग्लिश पढ़ो, मैथ्स भी पढ़ सकते हो भाई, GS भी पढ़ सकते हो। सभी सब्जेक्ट्स आप लोग को गाइस पढ़ने को मिलेंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट्स अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स इन वन। ठीक है, तो अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं तो गाइस देखो, अगर 1 साल का आप लोग सब्सक्रिप्शन करोगे तो 6000 का है, लेकिन 10% डिस्काउंट अगर आप लोग रितिका 10 कोड यूज करते हैं, विदाउट एनी स्पेस रितिका 10 अगर कोड यूज करोगे तो सीधे 5400 से आप लोग हमारे क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हो। हाइलाइट्स क्या है, आप लोग को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे वहां पर। ठीक है, फ्री PDF और क्विज भी मिलेगा, सारी क्लासेस आप लोग को एक ही में मिलेंगी और बाइलिंगुअल क्लासेस भी होंगी, मतलब मैथ भी पढ़ने को मिलेगा अपने फेवरेट टीचर्स से भाई, रीजनिंग भी पढ़ सकते हो मेरे से। ठीक है भाई, और भी अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हो, GS भी पढ़ सकते हो और इंग्लिश भी पढ़ोगे, मतलब सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी होने वाली है गाइस, ऑल सब्जेक्ट्स, मैथ, रीजनिंग, GS, इंग्लिश, सबके सब सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन ले लोगे ना तो जिंदगी संवर जाएगी। 1 साल के लिए 5400 को भैया अगर 12 से डिवाइड करके भी देख लो ना यार, तो कितना होता है, सिर्फ 450 रुपए यार, ओनली 450 रुपीज पर मंथ, इतनी छोटी सी फीस है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग भाई कोमल जैन जी बिल्कुल प्लस के साथ आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और प्लस क्लास अगर आप लोग हमारी लेना चाहते हैं तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा यार, SSC एग्जाम्स में सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं। आपको गोल सिलेक्ट कर सकते हो, SSC गोल में क्या सिलेक्ट करोगे, SSC सिलेक्ट कर लोगे, वहां पर आपको मिलेगा हमारा कंप्लीट कोर्स ऑफ रीजनिंग, कंप्लीट कोर्स ऑफ बेसिक रीजनिंग, रितिका 10 कोड यूज करो। गोल क्या सिलेक्ट करोगे, SSC एग्जाम सिलेक्ट करोगे। ठीक है, रेलवे का एग्जाम भी सिलेक्ट कर सकते हो, बैंकिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो, बैंकिंग में जाना है बैंकिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और UPSC एग्जाम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। गोल आप लोगों का जो गोल होगा उसमें आप लोग अगर SSC सिलेक्ट करोगे आपको ये कोर्स मिलेगा, जिसमें रीजनिंग के साथ साथ आपको इंग्लिश भी पढ़ने मिलेगा, मैथ्स भी पढ़ने मिलेगा, GS भी पढ़ने को मिलेगा, मतलब ऑल इन वन। ठीक है गाइस, तो जल्दी से आज ही हमारे साथ सब्सक्राइब करें। ठीक है, और रितिका 10 कोड को यूज करें। ठीक, कोड क्या यूज करना है, रितिका 10, सब्सक्राइब करें, SSC गोल को सिलेक्ट करें। आप बैंकिंग गोल भी सिलेक्ट कर सकते हो गाइस अनअकैडमी पर, सबसे पहले जाने के बाद गोल सिलेक्ट करना। SSC भी सिलेक्ट कर सकते हो, बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, UPSC भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और वहां पर रेलवे का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, और आप रितिका 10